गधा और लोमड़ी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के पास ही एक बूढ़े किसान का घर था, जिसके पास एक मेहनती लेकिन भोला भाला गधा रहता था। वह गधा दिन भर किसान के लिए बोझा ढोता, अनाज लाता, पानी के घड़े उठाता और बिना किसी शिकायत के अपना काम करता रहता। वह बहुत सीधा सादा था, किसी से झगड़ा नहीं करता और हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेता। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। वह बहुत चालाक, तेज दिमाग और अवसरवादी थी। उसकी बुद्धि की चर्चा पूरे जंगल में होती थी, लेकिन उसकी चालाकी के पीछे स्वार्थ छिपा रहता था। वह हमेशा यही सोचती रहती थी कि कैसे कम मेहनत में ज्यादा लाभ उठाया जाए। एक दिन दोपहर के समय, जब गधा किसान के लिए नमक की बोरियां लेकर नदी पार कर रहा था, लोमड़ी ने उसे देख लिया। गधा पसीने से तर था और भारी बोझ के कारण धीरे धीरे चल रहा था। लोमड़ी ने मन ही मन सोचा, यह गधा तो बड़ा सीधा लगता है। अगर इसे अपने काम में इस्तेमाल कर लूं, तो मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। वह तुरंत गधे के पास पहुंची और मीठी आवाज में बोली, अरे भाई गधे, तुम कितने मेहनती हो। तुम्हारे जैसा परिश्रमी जानवर मैंने आज तक नहीं देखा। गधा यह सुनकर खुश हो गया। किसी ने पहली बार उसकी इतनी तारीफ की थी। वह मुस्कुराते हुए बोला, धन्यवाद बहन लोमड़ी, मैं तो बस अपना काम करता हूँ। लोमड़ी ने बात आगे बढ़ाई, लेकिन इतना मेहनत करने के बाद भी तुम्हें क्या मिलता है? वही सूखी रोटी और डांट। अगर तुम मेरी बात मानो, तो मैं तुम्हें बिना मेहनत के स्वादिष्ट भोजन दिला सकती हूँ। गधा थोड़ा चौंका। उसने उत्सुकता से पूछा, सच? कैसे? लोमड़ी ने चारों ओर देखा और धीरे से बोली, नदी के उस पार एक खेत है, जहां बहुत मीठी सब्जियां और फल उगते हैं। रात के समय वहां कोई नहीं होता। अगर तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर वहां ले चलो, तो हम दोनों खूब खाएंगे। गधा सरल स्वभाव का था। उसे लोमड़ी की बातों में कोई चाल नजर नहीं आई। उसने सोचा, दिन रात मेहनत करता हूँ, थोड़ा आराम और अच्छा खाना मिल जाए तो क्या बुरा है। उसने हामी भर दी। उस रात दोनों नदी पार करके खेत में पहुंचे। खेत में सचमुच बहुत स्वादिष्ट सब्जियां थी। लोमड़ी ने तो पेट भरकर खाया, लेकिन गधा डर के मारे ठीक से खा भी नहीं पाया। तभी अचानक गधे को किसान की याद आ गई। उसने खुशी के मारे जोर जोर से रेंकना शुरू कर दिया। लोमड़ी घबरा गई। अरे मूर्ख, चुप रहो, नहीं तो किसान आ जाएगा। लेकिन गधा बोला, इतना अच्छा खाना मिला है, खुशी तो जाहिर करनी चाहिए। उसकी आवाज सुनकर किसान जाग गया और लाठी लेकर खेत की ओर दौड़ा। लोमड़ी तुरंत कूदकर झाड़ियों में छिप गई, लेकिन भारी शरीर वाला गधा भाग नहीं पाया। किसान ने गधे को पकड़ लिया और खूब डांटा पीटा। सुबह होते ही किसान गधे को लेकर घर लौट आया। गधा दर्द में कराह रहा था और उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। कुछ दिनों बाद, जब गधा फिर से ठीक हो गया, लोमड़ी दोबारा उसके पास आई। इस बार भी वह मीठी बातें करने लगी। भाई गधे, पिछली बार तो बस एक छोटी सी गलती हो गई थी। अगर तुम मेरी नई योजना मान लो, तो इस बार कोई खतरा नहीं होगा। गधा पहले से ज्यादा सतर्क हो चुका था, लेकिन लोमड़ी की बातों में फिर भी आ गया। लोमड़ी ने कहा कि नदी के बीच में पानी कम है, वहां अगर गधा लेट जाए तो नमक की बोरियां भी हल्की हो जाएंगी और उसे आराम भी मिलेगा। गधा किसान के साथ नदी पार कर रहा था। लोमड़ी ने संकेत किया और गधा जानबूझकर नदी में लेट गया।
पानी लगते ही नमक घुल गया और बोझ हल्का हो गया। गधा बहुत खुश हुआ, लेकिन किसान सब समझ गया। अगले दिन उसने नमक की जगह कपास की बोरियां लाद दी। जब गधा नदी में लेटा तो कपास पानी सोखकर बहुत भारी हो गई। गधा उठ ही नहीं पाया। दूर खड़ी लोमड़ी यह सब देख रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी चालाकी इस बार उसी पर भारी पड़ गई। किसान ने गधे को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला और उसे समझाया, बुद्धि का गलत इस्तेमाल हमेशा नुकसान देता है। गधे की आंखें खुल चुकी थी। उसने लोमड़ी की ओर देखा और कहा, मैं सीधा हूं, लेकिन मूर्ख नहीं। आज समझ गया कि हर मीठी बात सच नहीं होती। लोमड़ी शर्मिंदा होकर जंगल की ओर चली गई। उस दिन के बाद उसने किसी भोले जानवर को धोखा देने की कोशिश नहीं की। गधा फिर से अपने काम में लग गया, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा समझदार हो चुका था। उसने सीख लिया था कि मेहनत से मिला भोजन धोखे से मिले सुख से कहीं बेहतर होता है। नीति मोरल ऑफ द स्टोरी: चालाकी और धोखा अंत में नुकसान ही पहुंचाते हैं, जबकि ईमानदारी और समझदारी से किया गया परिश्रम हमेशा सुरक्षित और फलदायी होता है।